वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के जिन दो श्लोकों की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बड़े विलक्षण इस दृष्टि से हैं कि तीसरे श्लोक से 35वें श्लोक तक अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो दो प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर देते हुए लगातार भगवान बोलते रहे। जब भगवान बोल रहे तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ वो अपने भीतर से उनकी बात को कट नहीं कर रहे हैं, उसको लेके आगे कैसे बढ़ा जाए इसके बारे में सकारात्मक चिंतन करते हुए 36वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। उसके बाद 37वें श्लोक से फिर भगवान की अभिव्यक्ति जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो आज ये जो ट्रांजिशन कहा जाए, यानी जहां अर्जुन भी बोल रहे हैं और श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं, ऐसे अवसर एक साथ इन दो श्लोकों में हमें मिल रहे हैं। तो बात प्रारंभ करने से पहले मुझे ऐसा मन हुआ कि ऋग्वेद का ये जो संदेश हमारे लिए है उसको आपके साथ याद कर लूं। आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो यनम। फिर से सुन के आनंदित हों और देखें ये हमारे वैदिक ऋषियों का हमारे लिए संदेश है, ऋग्वेद में से है। आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो यनम। इसका सरल अनुवाद यदि देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि ऊंचाइयों को प्राप्त करो, वहां पर अपने आप को स्थापित करो, हर अवस्था में अपने आप को शीर्ष की तरफ बढ़ते हुए स्थापित करो। और ये जो है निरंतर प्रक्रिया, इसमें ही जीवन को अर्थपूर्ण रूप से जीने का भाव है। यानी जीवन का सार किसमें है? तो ऋग्वेद के अनुसार उन्नति करने में जीवन का सार है। अब ये उन्नति करने की कामना और अर्जुन के प्रश्न, अब यहां चलते हैं। और कई बार ऐसा एक परिभाषा इंटेलिजेंस की कही गई कि इंटेलिजेंट कौन है? जो दो विपरीत विचारों को एक साथ अपने अंदर रख सकता है, संतुलित रूप से जीवन की विसंगतियों को अपनाकर उसमें एक समन्वय का सूत्र अपना जो है वो अपनी आत्मा से उसको वहां तक पहुंचा पाता है। बात ये क्यों आई है उसका थोड़ा संकेत आगे मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं 36वें श्लोक की तरफ। और अर्जुन क्या कह रहे हैं? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो इससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा था कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठकर है और दूसरे धर्म में मरना भी भयावह है। और धर्म की बात भी हमने की थी कि अर्थ क्या है उसका यहाँ पर अर्जुन अब ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मतलब एकदम बुद्धिजीवी जीवियों के लिए, किसी भी युग के बुद्धिजीवियों के लिए सार्थक प्रश्न है। कोई पता है लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे दुर्योधन भी बुद्धिजीवी थे, वो भी तो द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मतलब मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन मेरा उधर तो काम करने का मन ही नहीं होता है, और मुझे पता है कि पाप क्या है लेकिन मैं वहां से छूट नहीं पाता हूं। किसने कहा? दुर्योधन ने। और वेद व्यास जी ने, जो महाभारत के रचनाकार है, महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है ना, चारों वेदों का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, फिर उन्होंने महाभारत की रचना की। इस कड़ी में एक बात और याद करते हुए फिर उन्होंने पुराणों की जो रचना की ना, फिर उनको लगा कि संतोष पूरा हुआ नहीं तो क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने प्रेरणा दी और फिर वो श्रीमद् भागवत की रचना हुई। तो श्रीमद् भागवत का अपना एक अलग रसमय आनंद है भक्ति की सरिता को बहाने का। पर हम बात अभी कर रहे हैं 36वें श्लोक की। अर्जुन ने ये कहा है कि पता होता है
कि पाप क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती करवा रहा हो, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता, तो फिर उसमें कोई लगा देता है मन। अब 37वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन ने ये बात कही ना, तो कृष्ण भगवान ने उनको ऐसे देखा होगा, मुस्कुराए होंगे मन में, फिर उनको वापस स्पष्ट करने का भाव जो है उनके अंदर जागा होगा। और जैसे हम सुनते हैं कि पार्थवत्स सुधीर भोक्ता, तो पार्थ जो है वो एक सुधीर भोक्ता है, और उसको बछड़ा बनाकर उपनिषदों की गौ से ये ज्ञान दूर करने वाले कौन है? गोपाल हैं। दुग्धा गोपाल नंदन। तो उन्होंने यह कहा, क्या कहा उस दूध को, यानी उपनिषद के ज्ञान को लेते हुए 37वें श्लोक में आपने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम ही वैरिणम। आपने बताया कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, बहुत अधिक, अर्थात बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो ऐसा होता है ना भाई, दोष किसको दोष किसको देते? उन्होंने कहा सारा दोष जो है, अर्जुन का प्रश्न क्या था कि भाई पता है कि क्या है, पाप है, लेकिन उस तरफ आचरण करने से रोक नहीं पाता है मनुष्य, उसका क्या कारण है? तो इन्होंने कह दिया कि ये जो है काम जो है ना, और क्रोध, ये जो कि रजोगुण से उत्पन्न हो जाते हैं, इनको इस मामले में वैरी की तरह जान ले, क्योंकि ये जबरदस्ती उसको अपने साथ उस तरह का आचरण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब ये उस तरह का आचरण मतलब क्या है? जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है वैसा हम करते क्यों हैं? यही तो प्रश्न अर्जुन ने किया था। तो इस बात को लेते हुए हम काम के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें। उन्होंने कहा, काम जो है, अब देखिए आपके मन में कोई इच्छा हो कार्य करने की, वो पूरी नहीं हो रही हो किसी कारण से, तो या तो उस मनुष्य पर गुस्सा आ जाता है जो उसको पूरा करने में बाधा कर रहा होता है। कई बार हम अपने आप पर ही खींच जाते हैं कि अरे मुझसे ऐसा नहीं हुआ, मुझसे ऐसा नहीं हुआ। तो जो काम है ना, वो अंदर से एक आवेश उछाल देता है, और हम आवेश को अगर संतुलित नहीं रख पाते हैं तो विचलित हो जाते हैं, और विचलित हो जाके कई बार विखंडित भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बार बार सम सम समता के ऊपर बहुत महत्व श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। तो बात श्री कृष्ण भगवान जब उनको कह रहे हैं कि काम जो है वो वैरी है, क्योंकि काम का एक अर्थ हम कामना लेते हैं, इसके कई अर्थ निकल सकते होंगे, पर अभी हम सिर्फ कामना शब्द ही लेकर चलें। और फिर से वापस चले जब हमने ऋग्वेद का ये वचन सुना कि आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो जन्म, तो देखिए वैसा है कि काम अगर ठीक ठीक ढंग से अपनाया जाए, काम का अर्थ यहाँ पर हम कामना भी ले रहे हों, या आपके अंदर कुछ करने की आकांक्षा है वो भी ले रहे हों, और अभिलाषा भी ले रहे हों, तो उसको हम किस रूप में अपना रहे हैं उसके आधार पर उसका क्या प्रभाव होगा वो हमारे ऊपर होगा। यानी हम बहुत अधिक ये आग्रह नहीं रखें कि ऐसा ही हो तो हम आगे वाले ताप से मुक्त हो जाएंगे। तो ताप रहित होकर कार्य करने की प्रेरणा बार बार श्रीमद् भगवद गीता जो हमें दे रही है, उसका कुछ ऐसा कारण है जो कि सार्वकालिक है, यानी जो 5000 वर्षों से अधिक समय से भी एकदम प्रासंगिक है। आप करके देख लीजिए, अगर सम पर रहेंगे तो आप आनंदित होंगे, जो कार्य कर रहे होंगे उसमें आप अपने आप को और अधिक प्रेम से उड़ेल सकेंगे, उसमें और अधिक अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर सकेंगे। और लेकिन अगर आप इसमें ही बंध जाएंगे तो गुस्से में आ जाएंगे तो आप जल सकते हैं। क्रोध जो है वो तो विनाश कर देता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विपरीत बुद्धि है का मतलब है जो समता से हटी हुई बुद्धि है। समय को देखते हुए भी एक और जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय से है, उसका स्मरण करके हम आज विराम करेंगे। वो 11वां श्लोक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस प्रकार शिष्य मेरे में प्रपत्ति करता है, उसी प्रकार मैं उसको शरण दान पालन पोषण द्वारा अपनाता हूं। मेरा मार्ग सर्वत्र सर्वतोमुखी है। सभी मनुष्य जहां कहीं भी किसी भी स्तर में अध्यात्म साधना करते हो तो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये जो विस्तार की बात है, ये जो एक खुलापन है, ये जो आपके स्वभाव का सम्मान करते हुए, हमारे स्वभाव का सम्मान करते हुए अलग अलग मार्गों से अपनी और
आने की सुविधा जो अनंत ने, अच्युत ने हमको दी है, इसका स्मरण करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो अनंत है उस तक पहुंचने के अनंत मार्ग हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ संकीर्णता को और कट्टरवादिता को कोई स्थान है नहीं, है ही नहीं। मतलब इनबिल्ट ऐसा है कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। ये जो सर्वात्म भाव है उस तक बढ़ना है, बिना व्यावहारिकता को तिलांजलि दिए हुए। जैसे कि हमने ऋग्वेद का स्मरण करते हुए ये देखा कि आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो यनम। तो इतना कहकर आज विराम लेते लेते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।